नंबर 35। सारे काम छोड़ दें और सिर्फ सुनना शुरू करें। स्टॉप वॉट एवर यू आर डूइंग एंड स्टार्ट लिसनिंग। सही है। हमारे पास लास्ट क्लास में हमने पीईडी पढ़ा था। जल्दी से बताएं पीईडी की डेफिनेशन क्या है। पीईडी की डेफिनेशन क्या है? इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द चेंज इन ड्यू टू द चेंज इन प्राइस। सही है। और इसका फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डन हो गया। आगे बढ़ते हैं। पीडी 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 इज लेस देन 1। मगरमच्छ के मुंह की कहानी पता है? सही है। जिस तरफ खुलता है वो बड़ा होता है, दूसरी तरफ छोटा होता है। दिस लुक्स लाइक एन एल। एल जैसे पीडी इज लेस देन 1। अगर 1 एक बेंचमार्क है और 1 से आप छोटे हो, इसको क्या कहते हैं? इनइलास्टिक। क्या कहते हैं? इनइलास्टिक। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसके पीछे लॉजिक क्या है? 1 इज द बेंचमार्क और आपका जो चेंज है, आपका जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो लेस देन 1 है। दैट इज वाई आप क्या हो? इनइलास्टिक हो। अगर 1 से बड़ा है आपका पीडी तो इसका मतलब क्या है? इलास्टिक है। सही है। 1 इज द बेंचमार्क, 1 से बड़ा है इलास्टिक, 1 से छोटा है इनइलास्टिक। सर इसीलिए हम लास्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट लिखते थे, व्हेन द प्राइस चेंजेस बाय $1 द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय XYZ, जो भी हम लिखते थे। तो वो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि $1 क्यों होता था या 1% क्यों होता था। अगर पीडी इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है? यूनिटरी। क्या है? यूनिटरी। यहां तक बात समझ में आ गई? दो एबनॉर्मल केसेस डिस्कस करते हैं। पीडी इज इक्वल टू, अच्छा 1 से छोटा, 1 से छोटा कोई नंबर बताओ। 0.5। 0.5 1 से छोटा है। ओके। सबसे छोटा नंबर बताओ। सबसे छोटा नंबर 0। 0 इज लेस देन 1। यस और नो? आवाज आए सबकी। 0 इज लेस देन 1। यस और नो? तो ये इनइलास्टिक हो गया। 0 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। यस और नो? इट बिकम्स परफेक्टली इनइलास्टिक। पीडी इज इक्वल टू 1 से बड़ा नंबर बताओ। 2। सबसे बड़ा नंबर, दुनिया का सबसे बड़ा नंबर इंफिनिटी। ओके। इफ पीडी इज इक्वल टू इंफिनिटी, ग्रेटर देन 1 है लेस देन 1 है? तो ये हो गया इलास्टिक। इट इज द बिगेस्ट नंबर। यस और नो? तो इट बिकम्स परफेक्टली। सर what does inelastic mean? What does unitary mean? What does elastic mean? What does perfectly inelastic mean? What does perfectly elastic mean? थोड़ी देर में समझेंगे। अभी नंबर समझ में आ गए? सवाल पूछता हूं आपसे। पीडी इज इक्वल टू -1.5। बताएं ये यहां पे कहां पे फिट इन बैठेगा? खामोशी से सिर्फ सोचें। जब मैं आपसे जवाब मांगू ना तब जंगली बनना। खामोशी से सोचें। सोच लिया? पीडी -1.5 क्या है? इलास्टिक है या इनइलास्टिक है? अब ये देखें, डिफरेंट वॉइसेस आई। इनइलास्टिक भी आई और इलास्टिक भी आई। बेटा जब आप पीडी को देखते हैं ना, यू इग्नोर द माइनस साइन। माइनस साइन है लेकिन आप उसको क्या कर दोगे? इग्नोर। यू जस्ट गोइंग टू लुक एट द नंबर। सो इवन इफ इट इज -1.5 यू आर कंसिडरिंग द नंबर ओनली। और जब नंबर देखोगे तो 1.5 देखोगे। 1.5 इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर इट बिकम्स व्हाट? इलास्टिक। डज दिस मेक सेंस? कोई इशू? $1 बिलियन रूल लिखा हुआ है। $1 बिलियन रूल कॉपी करें। Everything would make sense now. ग्राफ बनाने से पहले थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। जल्दी बताएं। क्या है? खवातीन क्या है?
ये जोर लगा के भी इतनी आवाज निकली सबकी, क्या है? ओके, वी कैन डू दिस बेटर. 1 2 3. अबे भाई, मैं तुम लोगों के रिश्ते नहीं भिजवा रहा हूं कि कबूल है तुम लोगों ने बोलना है. 0.4 इलास्टिक है या इन इलास्टिक है? गुड, सही है. आ जाए. 1.4 सिर्फ खवातीन बताएंगी, इलास्टिक है इन इलास्टिक है? भाई क्यों मर गई हो? क्या प्रोटीन वोटीन की कमी है? कैल्शियम नहीं है हड्डियों में? क्या जबान से निकल ही नहीं रही आवाज? बताएं, इलास्टिक है इन इलास्टिक है? इसी तरह मुझे आवाज चाहिए, सही है. अब गौर से सुनना, हमने बाकियों की डेफिनेशन अभी तक नहीं लिखी है. डेफिनेशन और इसका कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करना है. आप सबसे पहले 2 ग्राफ, आपके पास अभी 5 ग्राफ है, यस और नो, और पीछे एडिशनल नोट्स हैं. बिल्कुल पीछे एडिशनल नोट्स है. दिमाग खुला रखो, इंस्ट्रक्शंस को गौर से फॉलो करना. मैं जो बोलूं उस हिसाब से लेके चलना. 5 ग्राफ है और पीछे एडिशनल नोट्स हैं, यस और नो? ओके. एक तरफ आपने लिखा डॉलर, एक तरफ आपने लिखी क्वांटिटी. मैंने 2 ग्राफ एक साथ बना दिए, सही है. ये 2 ग्राफ में एक साथ बना रहा हूं, पहले इनको मैं समझा देता हूं. ये देखिए, ये मेरा एक डिमांड कर्व है और ये एक डिमांड कर्व है. इन दोनों में फर्क क्या है? क्या दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है? पहले यस और नो में जवाब देंगे. दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यानी उस पर बैठ के स्लाइड खा सकते हैं. डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब ये हुआ. दूसरा, दोनों में फर्क क्या है? एक धम करके गिर रहा है और एक बोल रहा है अभी गिरता हूं ना, अभी गिरता हूं, थोड़ी देर में गिरता हूं ना. तो एक आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है. मैथ्स की जबान में बोलेंगे कि इसका, भाईजान, ओ भाई इंसान, डिमांड तेजी से नीचे जा रही है, इसका मतलब क्या है? कि इसका स्लोप ज्यादा है. कोई रिलेशन नहीं है. जिसको मैथ्स आती है वो समझ लेगा. जो मैथ्स में कोरा है ना, कोरा, सही है, वो बस ये समझे धड़ाम करके गिर रही है और आहिस्ता आहिस्ता गिर रही है. इसके अलावा कोई टेंशन नहीं है. अब कौन सा कर्व इलास्टिक है, कौन सा कर्व इनइलास्टिक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए. भले जितने कोड़े हो, इकोनॉमिक्स में ये पता होना चाहिए. और इसका तरीका क्या है? 2 कॉर्नर्स पे पॉइंट्स बना दें और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस बना दें. सवाल, क्वांटिटी इज मोर रिस्पॉन्सिव और लेस रिस्पॉन्सिव? सर इसका मतलब क्या है? सर क्वांटिटी ज्यादा चेंज हुई या कम चेंज हुई? खवातीन आवाज आए, क्वांटिटी ज्यादा चेंज हुई कम चेंज हुई? ज्यादा. ये गुड, सही है, ज्यादा चेंज हुई. इफ द क्वांटिटी इज मोर रिस्पॉन्सिव, वी आर गोइंग टू से दैट द क्वांटिटी डिमांडेड इज इलास्टिक. क्या है? इलास्टिक. कोई इशू? अब सेम कॉन्सेप्ट में यहां पे फॉलो करता हूं. यहां पे मैंने एक पॉइंट बनाया, P Q1 P1. इज द क्वांटिटी मोर रिस्पॉन्सिव और लेस रिस्पॉन्सिव? लेस रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है? कि द डिमांड इज इनइलास्टिक. सर मेरे दिमाग में एक सवाल रहने का. क्या सवाल रहने का? कि क्या हम बोल सकते हैं कि द प्राइस इज मोर रिस्पॉन्सिव? सवाल क्या रहने का? प्राइस इज मोर रिस्पॉन्सिव. क्या यह बात सही है या गलत है? प्राइस इज मोर रिस्पॉन्सिव, यस और नो? गलत. सर क्यों गलत? हम पढ़ क्या रहे हैं? गौर से सुनना. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हम पढ़ रहे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. चलो नाम चेंज करते हैं. इलास्टिसिटी बोले तो रिस्पॉन्सिवनेस, अपन पढ़ रहे रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड. तो हम डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस देख रहे हैं, हम प्राइस की रिस्पॉन्सिवनेस नहीं देख रहे. तो हम प्राइस की रिस्पॉन्सिवनेस पे बात भी नहीं करेंगे. तो अब मैं यहां पे बोलूंगा डिमांड इज मोर रिस्पॉन्सिव. मेरा स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है. क्वांटिटी इज लेस रिस्पॉन्सिव, सही है गलत है? सही है. अगर मैं बोलूंगा प्राइस इज मोर रिस्पॉन्सिव, सही है गलत है? गलत है, क्योंकि प्राइस का हम रिस्पॉन्सिवनेस चेक ही नहीं कर रहे. ये दोनों ग्राफ समझ में आ गए? फर्क समझ में आ गया?
पेपर में अगर कभी फंस जाओ, समझ में नहीं आए इलास्टिक है, इन इलास्टिक है क्या है, तो क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे? ओ गधो, यहां पे बोला था 2 कॉर्नर पे पॉइंट्स लगाना, किस लिए लगवाए थे ये 2 पॉइंट्स? आगे भी बात समझ में? दोनों ग्राफ कॉपी करें। कर लिया कॉपी? नेक्स्ट पेज पे एडिशनल नोट्स लिखे हुए। एडिशनल नोट्स पे वर्किंग करना शुरू करें। सबसे पहले लिखेंगे इलास्टिक। क्या लिखेंगे? इलास्टिक। 5 डेफिनेशंस लिखनी है, तो इसी तरीके से लिखेंगे ये यूटिलाइज हो जाए। इलास्टिक, इलास्टिक की डेफिनेशन लिखें। पीईडी, पीईडी इज, इलास्टिक में बताएं ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा? लिखें पीईडी इज ग्रेटर देन 1, और आगे लिखें, आगे लिखें द क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर रिस्पॉन्सिव, द क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर रिस्पॉन्सिव। ऐसा ही है? इज मोर रिस्पॉन्सिव। डन हो गया? आ जाए, आ जाए। दूसरा, इन इलास्टिक की डेफिनेशन लिखें। इन इलास्टिक की डेफिनेशन लिखें। इन इलास्टिक लिखें पीईडी इज, लिखें पीईडी इज लेस देन 1, पीईडी इज लेस देन 1, क्वांटिटी डिमांडेड इज, quantity demanded is less responsive. PD is less than 1, quantity demanded is less responsive. डन हो गया? आ जाए अगले ग्राफ पे आते हैं। सारे काम छोड़ दें और देखना शुरू करें। अब ये देखें, ये वाला डिमांड कर्व कैसा है? ना तो ये फौरन गिर रहा है और ना बहुत देर बाद जाके गिर रहा है, तो इट्स समवेयर इन बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। इलास्टिक और इन इलास्टिक के बीच में क्या आता है? यूनिटी। अच्छा, पेपर में अपने को ये बनाने को नहीं आएगा, ये पेपर में बनाने को नहीं, ये सिर्फ एमसीक्यूज की हद तक रेलेवेंट है। तो हो सकता है जब मैं यहां पे ग्राफ बनाऊं कोई इनएक्यूरेसी हो जाए। सर कैसी इनएक्यूरेसी? अभी बताता हूं। ये देखें, हम कैसे मालूम करेंगे कि इलास्टिक है इन इलास्टिक? कैसे? कहां पे? ऊपर और नीचे। क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर रिस्पॉन्सिव और लेस रिस्पॉन्सिव? क्या समझ में आ रहा है? मेरे हिसाब से दोनों का डिस्टेंस बराबर है। यस और नो? लेकिन अगर आप बनाओगे ना तो अभी मुझसे लिख लो, आपका डिस्टेंस बराबर नहीं आएगा। तो मैं समझाने के लिए यहां पे लिख देता हूं कि प्राइस चेंज हो रही है 70% से। कितने से? और क्वांटिटी डिमांडेड हो रही है 70% से। इफ द क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वली रिस्पॉन्सिव, क्या बोला? क्या बोला? इक्वली रिस्पॉन्सिव। तो उस कॉन्सेप्ट को अपन क्या बोलते हैं? यूनिटरी। यानी जितना चेंज डिमांड में आया उतना ही चेंज प्राइस में आया, तो इक्वली रिस्पॉन्सिव है। कॉपी करें। ग्राफ में भी चलो मुनासिब है, चले बेहतर है आप लोग के ग्राफ्स। गुड, आ जाए। यहां पे लिख दो ना 70-70, ताकि पता चले इक्वली रिस्पॉन्सिव है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, अगले पेज पे।
अगले पेज पे आ जाएं। ओके, अब लिखें यूनिटरी। यूनिटरी की डेफिनेशन क्या होगी? यूनिटरी की डेफिनेशन क्या होगी? पीईडी इज इक्वल टू 1। लिखें द पीईडी इज इक्वल टू 1 and the quantity demanded is equally responsive, and the quantity demanded is equally responsive. Does this make sense? अब आ जाए पहले पेज पे वापसी, जहां पे ग्राफ्स हैं। कितने ग्राफ रह गए? कितने ग्राफ रह गए? 2। आए, ये रहा पहला ग्राफ, एक खूबसूरत सा एल। ये रहा दूसरा ग्राफ, एक और खूबसूरत सा एल। आप लोगों ने सिर्फ सुनना है और नजरें सिर्फ मेरी तरफ। इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक का कॉन्सेप्ट बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। भाईजान मैंने बोला मेरी तरफ देखना है, तो दुनिया में जो भी काम कर रहा है वो छोड़ के मेरी तरफ आएगा। सही है? दुनिया में बच्चों को ये दोनों काम, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स मुश्किल लगते हैं, कंफ्यूजिंग है। तो एक दिन मैं जुबैदा आपा के पास, आप जानते जुबैदा आपा को? नहीं, इंतकाल हो गया। वो मशहूर थी, क्या देती थी वो? टोटके देते थे। क्या देती थी? फायदा ब्यूटी क्रीम। सही है, टोटके देती थी। तो उन्होंने बोला कि बिलाल, ये मैं टोटका बता रही हूं, पूरी दुनिया में फैला देना। नहीं, लिटरली मरने से पहले मुझे बताया था। सही है? अब गौर से सुनना, एक ग्राफ है ऐसा और एक ग्राफ है ऐसा। अब बच्चा है ना, ग्राफ को देख के हो जाता है कंफ्यूज कि कौन सा परफेक्टली इलास्टिक है और कौन सा परफेक्टली इन इलास्टिक है। और मैं आपको लिटरली बताता हूं कि अगर जुबैदा आपा ने ये टोटका नहीं दिया होता ना, आप भी कंफ्यूज होते, मैं भी कंफ्यूज होता। सही है? तो हुआ क्या, जुबैदा आपा ने बोला विच अल्फाबेट डज दिस लुक लाइक? इट्स लुक लाइक एन ई। ई जैसा है भाई, एक लाइन ऐड कर दो, ई बन गया। तो ये क्या बन गया? परफेक्टली। चलो ये तो समझ में आ गया। सर ये कैसा है? ये देखें, यहां डिमांड कर रहे, डज दिस लुक लाइक एन आई? लाल डंडी देखो, लाल डंडी, लाल डंडी के ऊपर डी है, नुक्ता है, परफेक्टली। तो सब जुबैदा आपा को थैंक यू बोल दें। परफेक्टली इन इलास्टिक। अब इन दोनों कर्व्स में समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। प्राइस रिमेन्स द सेम वेदर यू डिमांड 1 यूनिट और यू डिमांड 3 यूनिट्स और यू डिमांड 4 यूनिट्स। डज दिस मेक सेंस? सो इफ आई गो एंड बाय पेट्रोल, तो मैं पेट्रोल बाय कर रहा हूं ना, मेरी डिमांड है, तो मैं 1 लीटर बाय करूंगा तो क्या रेट है? 263। मैं 10 लीटर एक साथ परचेस करूंगा, क्या वो मुझे डिस्काउंट देगा? अगर मैं 100 लीटर बाय कर लूं तो डिस्काउंट देगा ना? नहीं। तो प्राइस रिमेन्स द सेम, मैं 1 बाय करूं, 3 बाय करूं, 4 बाय करूं या 1000 बाय करूं। सर ये वाला कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है? आप लोग मुझे बताएं ये क्या बता रहा है? ग्राफ को पढ़ना सीखें, क्या बता रहा है? बाकी बच्चे बताएं क्या बता रही है? क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? 1। प्राइस पी है, P1 है, कुछ भी प्राइस है, डिमांड कितनी है? 1। अब ये देखें, ये एक बंदा है, दिख रहा है बंदे जैसा? इस बंदे को डायबिटीज है। क्या है? डायबिटीज के लिए उसको 1 गोली खानी है, रोज 1 गोली खानी है। तो इसकी डिमांड कितनी है? 1। अब ये इलॉन मस्क है, पैसे की कोई कमी है क्या? नहीं। अगर
डायबिटीज की गोली 10 रुपए की है, तो उसकी डिमांड कितनी होगी? 1। 100 रुपए तो डिमांड कितनी होगी? 1000 रुपए तो डिमांड कितनी होगी? 1 रुपए तो तू ज्यादा खरीदेगा ना? नहीं, 1, यानी दिन की 1 ही खरीदेगा। तो क्या हुआ, क्या समझ में आया? द डिमांड रिमेन्स द सेम नो मैटर व्हाट द प्राइस इज। ये दोनों केसेस एबनॉर्मल केसेस कहलाते हैं, यूजुअली इनकी एग्जांपल्स भी कम होती हैं। आगे भी बात समझ में? कितने ग्राफ रह गए हमारे? कहां कॉपी करेंगे? चलें, कर लिया कॉपी? हवा 3 है, बातें नहीं करें। कर लिया कॉपी? आगे आगे आ जाए, यानी एडिशनल नोट्स पे आ जाए। एडिशनल नोट्स पे आ जाए। एडिशनल नोट्स में किसकी डेफिनेशन नहीं लिखी? परफेक्टली और परफेक्टली। चले लिखें परफेक्टली इलास्टिक की डेफिनेशन। परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब मोर देन वन, लेस देन वन? मोर देन वन। और परफेक्टली है तो मोर देन का क्या हो गया होगा? बिगेस्ट नंबर, राइट? सही है। परफेक्टली इलास्टिक में लिखे द पीडी इज इक्वल टू इंफिनिटी। द पीडी इज इक्वल टू इनफिनिटी। डन हो गया? आगे लिखें द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द डिमांड चेंजेस। थ्री प्लग उनको बोलो दूसरा दे भाई, ये तो पकड़ ही नहीं रहा है। द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द डिमांड चेंजेस। आगे लिखे परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक की डेफिनेशन क्या है? पीडी इज लेस देन 1। पीडी इज लेस देन 1 इज लेस देन 1। क्लास इसको दे दो देन को क्लास के बाद। पीडी इज लेस देन 1, सॉरी, पीडी इज लेस देन 1 या 0? 0। पीडी इज 0, सही है। पीडी इज 0। और इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है इसका? इनइलास्टिक का, परफेक्टली इनइलास्टिक का कॉन्सेप्ट क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स द सेम व्हेन द प्राइस चेंजेस। लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स द सेम व्हेन द प्राइस चेंजेस। क्लास के बाद आ गया। डन हो गया? हो गया? ओके, हमने पीडी में क्या क्या पढ़ लिया है? गौर से सुनना, गौर से। हमने पढ़ लिया है कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यस और नो? हमने पढ़ लिया है पीडी 5 किस्म की होती है। कौन कौन सी? परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक, यूनिटरी, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। सही है। हर एक का ग्राफ भी पढ़ लिया है, यस और नो? ओके। इलास्टिक का मतलब क्या है? कि क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर रिस्पॉन्सिव एंड ग्रेटर देन 1। इनइलास्टिक का मतलब क्या है? इट इज लेस देन 1 एंड लेस रिस्पॉन्सिव। यूनिटरी का मतलब क्या है? इक्वल टू 1 एंड इक्वली रिस्पॉन्सिव। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है? अगेन अब यहां पे देखिए, ये मैं आपको बोल रहा था ना कंफ्यूजन। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है? चलो, ये तो जब पीडी इज इक्वल टू इंफिनिटी होगा तो परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या है? प्राइस रिमेन्स द। ये करने के लिए आपको ग्राफ देखना पड़ा होगा।
यस और नो? आइंदा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, छोटा सा बना के देख लेना। आगे भी बात समझ में? कोई इशू?